गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग को माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज फिर से हम क्लास मैथ का लेकर के आए हैं, जिसमें कि 5 चैप्टर का मैट्रिक्स का थ्योरी देंगे। इससे पहले कुछ दे चुके हैं और कुछ जो बचा हुआ है आज उसका क्लास हम देंगे। तो ठीक है, चलिए समझिए। तो हम लोग को समझना है व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। क्या समझना है? व्यापक रूप, मैट्रिक्स का व्यापक रूप। कहता है अवयव AIJ M क्रॉस N का है। क्या है? इसका व्यापक रूप जो होता है मैट्रिक्स का, वो होता है कोई अवयव A लेते हैं जो बराबर होता है AIJ, और उसका जो कोटि होता है M क्रॉस N का होता है। कहता है AIJ जो है क्या होगा? तो कहता है जहां AIJ 1 2 3 से लेकर के M तक, कहां तक? M तक। और J जो होगा 1 2 3 से लेकर के N तक होगा। क्या होगा? 1 2 3 से लेकर के N तक होगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे एक अवयव ले लिए A, अब इसको हम तैयार करते हैं, इस अवयव को पूरा करने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पहला अवयव जो है, पहला अवयव क्या है? A11। तो कहने का मतलब I की जगह भी क्या लिया? 1 ले लिया, और J की जगह भी 1 ले लिया। क्यों? क्योंकि यह पहला रो और पहला कॉलम का पहला अवयव है। पहला रो और पहला कॉलम्स का पहला अवयव है, इसलिए रो जो होगा पहला I वो भी 1 होगा, और J भी क्या होगा? 1 होगा। अब दूसरा अवयव को देखते हैं। दूसरा अवयव को देखते हैं कि A12 है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहला रो दूसरा कॉलम का यह पहला अवयव है। पहला रो दूसरा कॉलम का यह अवयव है। बात को समझ रहे हैं? फिर देखिए तीसरा अवयव पर चलते हैं। पहला रो के तीसरा अवयव, तो यहाँ पे है 1 3 1 3। इसका मतलब I की जगह क्या लिए? 1 लिए। क्यों? रो है, पहला रो है, इसलिए 1 जा रहा है। सबका 1 1 1। I का मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और J का मान क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। 2 3 4। कहने का मतलब कॉलम की संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रो तो यही रहेगा 1, और कॉलम की संख्या बढ़ते जा रहा है। तो ये 1 3 कहने का मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम की संख्या है, या अवयव है। इसी तरह A14 डॉट डॉट A1N तक, कहां तक जाएगा? N तक जाएगा। J का मान कहां तक गया? N तक लिए। M क्रॉस N है ना, इसलिए A1N तक होगा। फिर दूसरा रो का देखिए। दूसरा रो में A21, कहने का मतलब दूसरा रो है और पहला कॉलम का ये संख्या है। क्या है? दूसरा रो और पहला कॉलम का ये संख्या है। फिर इसी तरह इसको देखिए, और ये जाएगा कहां तक? तो N तक जाएगा। कहां तक जाएगा? N तक, क्योंकि M क्रॉस N का कोटि है इसका, तो यह कहां तक जाएगा? N तक जाएगा। फिर तीसरा रो में देखिए A31, कहने का मतलब I क्या लिए हैं? 3 ले लिए, क्योंकि रो की संख्या कितनी है? ये तीसरा है। कौन सी रो की संख्या है? तीसरा है, और कॉलम की संख्या पहला है, तो क्या हो जाएगा? A31। फिर ये यदि देखें अवयव को, तो यहाँ A32 है। इसका क्या मतलब हुआ? यह जो है तीसरा रो और दूसरा कॉलम की संख्या है। और इसी तरह यह कहां तक जाएगा? तो A3N तक, मतलब तीसरा रो का Nवां कॉलम तक जाएगा। कहां तक जाएगा? Nवां कॉलम तक जाएगा। फिर इसी तरह डॉट डॉट करके अब क्या होगा कि M लिए है ना, रो की संख्या कितनी लिए? M है,
तो m है तो क्या लिखेंगे यहाँ AM1, कहने का मतलब एम्मा राव और पहला कॉलम का ये अवयव है। क्या है? एम्मा राव और पहला कॉलम की यह अवयव है। उसी तरह AM2, कहने का मतलब एम्मा राव तो है ये है और दूसरा कॉलम है। इसी तरह कहां तक जाएगा? M क्रॉस N तक जाएगा। कहां तक जाएगा? M क्रॉस N तक, कहने का मतलब एम्मा कॉलम रो हो गया और एनमा कॉलम तो आ ही रहा है। इस बात को समझ रहे हैं? इसी तरह से हम यह अवयव को तैयार करेंगे, किसकी मदद से? इसकी मदद से। तो ये कितना होगा, कितना कोटि का होगा? तो M क्रॉस N का होगा। यह जो हमारा अवयव तैयार हुआ, व्यापक रूप तैयार हुआ, ये इसका कोटि क्या होगा? M क्रॉस N का होगा। कहता है जैसे, एक उदाहरण से समझिए। कहता ये जो एक अवयव लिया AIJ जो कि 2 क्रॉस 3 का है। कितना का है? 2 क्रॉस 3 का है। कहता अवयव को लिखें, कहने का मतलब अवयव तैयार करें पूर्ण रूप से। कहता है जहां आपको एक सूत्र दिया गया है AIJ बराबर 2I माइनस 3J। अब AIJ का जो मान निकलेगा, जो भी अवयव का मान होगा वह इस पे बैठा करके उसका मान निकालेंगे, फिर उससे अवयव का निर्माण करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग बारी बारी से देखते हैं। कहता है अवयव A बराबर AIJ जो कि 2 क्रॉस 3 का है। अब यहाँ I क्या लेंगे? 1 और 2, कहने का मतलब रॉ की संख्या कितने है? 2 होगी। क्या होगी? रॉ की संख्या यहाँ पे 2 होगी और कॉलम की संख्या 3 होगी। कितना? 3 होगा। और I की जगह क्या लेंगे? 1 और 2, J की जगह 1 2 3 लेंगे। क्या लेंगे? 1 2 3, क्योंकि रॉ की संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए इसमें 2 ही अवयव रहेगा। और कॉलम की संख्या 3 है तो इसमें 3 रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अवयव A बराबर पहला अवयव होगा A11, क्यों? कि पहला रॉ है और पहला कॉलम है, तो इसमें क्या होगा? I भी 1 होगा, J भी 1 होगा। इसी का दूसरा अवयव देखें तो पहला रॉ का तो यहाँ हो जाएगा 1 2, A1 2, क्यों? क्योंकि यह पहला रॉ का दूसरा कॉलम का यह अवयव है। ये पहला रॉ और दूसरा कॉलम का अवयव है। इसी तरह तीसरा अवयव को देखें, पहला रो का तीसरा अवयव तो क्या हो जाएगा? A13, A13, क्यों? क्योंकि यह पहला रो का संख्या है और तीसरा कॉलम। ये पहला रो हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला कॉलम हो गया। अब उसी तरह दूसरे रो को देखते हैं। दूसरे रो में देखते हैं कि जो A21 है, क्या है? A21 या दूसरा रो का पहला कॉलम का अवयव ये हो गया। इसी तरह इसका दूसरा अवयव को यदि देखें हम लोग तो A22 है। क्या है? A22, कहने का मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम का यह अवयव है। फिर तीसरा पे देखिएगा तो दूसरा रो का तीसरा अवयव जो होगा क्या होगा? A23 होगा। कहने का मतलब A23, कहने का मतलब पहला और दूसरा रो और तीसरा कॉलम हो गया। और यह जो हमारा अवयव तैयार हुआ कितना बा कितना का? 2 क्रॉस 3 का। देखिए ना, 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। कितना रो है? 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। अब देखिए, अब ये पूर्ण तैयार तो नहीं है, यह व्यापक रूप में ही है। किस रूप में? व्यापक रूप में ही। इसको मूल रूप में कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हमको यह सूत्र दिया हुआ है। उसके लिए हमको सूत्र दिया हुआ है और उस सूत्र की मदद से जो है इसका मूल रूप तैयार करेंगे। कैसे? तो कैसे? AIJ बराबर कहता है कि 2I माइनस 3J होगा। क्या होगा? 2I माइनस 3J। अब जो इसका पहला अवयव है A11, तो उसका कहने का मतलब I की जगह भी 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, तब देखेंगे हमारा मान
क्या होता है। तो कहने का मतलब 2i-3j की जगह क्या रखेंगे, i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह भी 1 रखेंगे, तो 2-3 होगा। तो -3 में से 2 घटेगा ना, तो -1 बचेगा। क्या होगा, -1 बचेगा। फिर इसी तरह a दूसरा अवयव को देखते हैं, a1-2 को, पहला रो के दूसरा अवयव को देखते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो j का मान है 2 है और i का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ जो सूत्र दिया हुआ है i j, उसकी जगह पे क्या रखेंगे, 1 और 2। तो चलिए i की जगह 1 रखें तो 2 ही होगा, i की जगह 1 का मान रखेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। और j की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब -6 में से 2 चला जाएगा तो -4 बचेगा। अब इसी तरह पहला रो का तीसरा अवयव को देखिए। जब तीसरा अवयव को देखिएगा तो उसमें देख रहे हैं कि पहला रो है, तीसरा अवयव है, तो a1-3 देखिए यहाँ पे है ना, a1-3। कहने का मतलब i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 3 रखेंगे। तो i की जगह 1 रखेंगे तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही होगा। कितना होगा, 2 होगा। -3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा। -9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -7 बचेगा। तो कहने का मतलब पहला रो का जो है जितना अवयव है हमको मिल चुका है, -1, -4, -7। अब इसी तरह दूसरा रो का जो है सभी अवयव को हम लोग बारी बारी से निकालेंगे इसी सूत्र की मदद से। तो देखिए a2-1 दूसरा रो का और पहला कॉलम का पहला अवयव है। तो अब इसका मान क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। तो a2-1 है, 2 का मान i की जगह रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे। तो 2 का मान जब यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब -3 j की जगह 1 रखेंगे तो 3 का 3 ही होगा। तो 4 - 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसी तरह देखिए कि यहाँ दूसरा रो में और दूसरा कॉलम का अवयव जो होगा a2-2, तो उसमें अब i की जगह भी 2 रखना है और j की जगह भी मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो -6 में से 4 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। ठीक उसी प्रकार फिर देखिए यहाँ दूसरे रो का तीसरा कॉलम का जो अवयव होगा तो a2-3 होगा। क्या होगा, a2-3 होगा। तो a2-3 जो है, अब i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 3 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 4 - 9 होगा। क्या होगा, 4 - 9 होगा। तो 9 माइनस में अधिक है तो इसलिए माइनस में से ही घटेगा प्लस, तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। कहने का मतलब है हमारा जितना भी ये रो में जितनी संख्या है और दूसरे रो में भी जितनी संख्या है सब यहाँ निकाल चुके हैं। अब इसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 1 माने थे। अब ये जो मान आया है हमको, इस मान को इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो हम लिखे हैं फ्रॉम समीकरण 1 से। तो अवयव a बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला अवयव क्या है, -1 है, दूसरा अवयव -4 है, तीसरा अवयव पहला रो का तीसरा अवयव -7 है, तो -7 दिए। फिर अब दूसरे रो में चलते हैं। दूसरे रो में a2-1 कितना है, 1 है, 1 दिए। फिर दूसरा अवयव -2 है तो -2 दिए। फिर तीसरा -5 है, -5 दिए। यह हमारा पूर्ण अवयव तैयार हो गया। और यह कितने कोटि का होगा, 2×3 का। यदि पूछे कि इस अवयव में कुल एलिमेंट या नंबर कितना है, तो सीधी सी बात है 2 × 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6 होगा। कितना है इसमें अवयवों में, अवयवों की संख्या कितना होगा, तो 6 होगा। गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब उसका जो कोटि रहता है उसी को यदि हम गुना कर दे तो उसकी अवयवों की संख्या निकल जाएगी।
उसकी अवयवों की संख्या निकल जाएगी। चलिए यहाँ तक अच्छे से समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है कि 6 अवयवों में कितने अवयव होंगे, यानी कोई 6 अवयव दिया हुआ है, अवयव के अंदर क्या रहता है, अवयव या नंबर रहते हैं, उसको वो कहता है 6 दिया हुआ है, उससे कितने अवयव जो है तैयार हो सकता है। तो उसको तैयार करने के लिए देखिए 6 का जो गुणांक होता है, 6 को हम क्या क्या चीज से गुना कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 3 गुना 2, 1 गुना 6 और 6 गुना 1। कहने का मतलब 4 तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। यदि 4 तरीका से लिख सकते हैं तो अवयवों की जो संख्या होगी, जो मैट्रिक्स की संख्या होगी वह कितनी होगी, 4 होगी। कितना, 4 होगी। अब देखिए कहता है, एक उदाहरण से समझ लीजिए कि अवयव ए बराबर 2 3 5 6 7 2 0 -1 -3 है। यह कितने कोटि का है। तो अब देखिए इसमें जो है रॉ की संख्या कितनी है, 1 2 3 और कॉलम्स की संख्या 1 2 3। कहने का मतलब ये कितने का है, 3 क्रॉस 3 का है। कितने कोटि का ये अवयव है, 3 क्रॉस 3 का है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब अवयव के बारे में जान गए यहाँ तक। अब देखेंगे कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, अवयव होते कितने प्रकार के होते हैं। तो कहता है अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला है क्षैतिज अवयव, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या होगा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। कहता है ऐसे अवयव जिसमें कॉलम्स की संख्या जो है रॉ की संख्या से अधिक होती है। कॉलम की जो संख्या होती है रॉ की संख्या से अधिक होती है। तो कॉलम की संख्या किसे कहते हैं, जो क्षैतिज रूप में क्या रहता है, खड़ा रहता है, ऊर्ध्वाधर रहता है, उसकी संख्या अधिक हो और रॉ की संख्या कम हो, जो कि लाइन में पड़ी होती है, उसकी संख्या क्या हो, कम हो। तो देखिए यहां एक उदाहरण से कहता है उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, अवयव ए। अब इसमें रॉ की संख्या कितनी है, तो देख लीजिए 1 2, रॉ की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या देखिए 1 2 3। तो कहने का मतलब रॉ से जो है कॉलम क्या अधिक है। इसका कोटि भी देखिएगा तो 2 क्रॉस 3 का है। तो ये पहला जो होता है यह किसको दर्शाता है, रॉ की संख्या को। किसको दर्शाता है, रॉ की संख्या को। और बाद वाला जो होता है किसको दर्शाता है, कॉलम्स को दर्शाता है। तो अब क्षैतिज अवयव समझ गए, ऐसे अवयव जिसमें कॉलम्स की संख्या रॉ की संख्या से अधिक होती है उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा कहता है उदर्ग अवयव, मतलब उदर्ग सीधे खड़ा जो अवयव रहता है, वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा वर्टिकल मैट्रिक्स कहता ऐसा अवयव जिसमें रॉ की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो। कहने का मतलब इसमें रॉ की संख्या क्या हो रहा है, कॉलम से अधिक हो रहा है। क्षैतिज में क्या हो रहा था, कॉलम जो था रॉ से अधिक हो रहा था, इसमें रॉ जो है कॉलम से अधिक हो रहा है। तो कह रहा है ऐसा अवयव जिसमें रॉ की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो उसे उदर्ग अवयव कहते हैं। कहने का मतलब जिस अवयव में रॉ की संख्या देखिए 1 2 3, कितना है, रॉ की संख्या 3 है, यदि कॉलम की संख्या देखी जाए तो 1 2, सिर्फ 2 ही है। इसका मतलब क्या है, यह कितना कोटि का हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 का हो जाएगा। कितना का होगा, 3 क्रॉस 2 का हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, रॉ की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और कॉलम्स की संख्या 2। तो यह कौन सा अवयव कहलाएगा, उदर्ग अवयव कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये कौन सा अवयव, पहले पढ़े हॉरिजॉन्टल अवयव पढ़े, 2 अवयव पढ़े। अब तीसरा देखिए पंक्ति अवयव। कौन सा अवयव? पंक्ति, जिसे रॉ मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, कहता ऐसा अवयव जिसमें रॉ की संख्या केवल 1 हो, वैसा अवयव जिसमें कि रॉ की संख्या सिर्फ 1 हो, कॉलम की संख्या अधिक से अधिक हो सकता है यदि देखा जाए तो देखिए कहता है 1 हो तो उसे रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए कैसे, अब यहां देखिए यह एक अवयव लिया जिसमें कि सिर्फ रॉ की संख्या दिखाया गया, तो मान लीजिए क्षैतिज रूप में पढ़ा हुआ, रॉ के रूप में पढ़ा हुआ, लेकिन इसमें कॉलम भी तो है। यदि इस तरह से एक ही लाइन में है तो यह क्षैतिज हो गया, रॉ में हो गया। यदि कॉलम देखा जाए तो 1 2 3 4, यदि इसकी कोटि देखा जाए 1 क्रॉस 4 है। कहने का मतलब रॉ की संख्या कितनी है? 1 है, और कॉलम्स की संख्या 4 है। कितना है? 4 है। उसी तरह से एक व्यापक रूप में भी देख लीजिए, बी बराबर अवयव बी बराबर B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट Bm तक। कहने का मतलब इसमें जो है अवयव रॉ की संख्या कितनी है? सिर्फ 1 है, एक ही रॉ है। देखिए 1 रॉ है। यदि कॉलम की बात किया जाए तो n है, क्या है? n तक जा सकता है। तो यहां तक आप आसानी से समझ गए होंगे। अभी जो है अवयव का 3 ही प्रकार इस वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आगे की जो है इससे अगले वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे।